हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग पेड रहेंगी, चाहे आपको टैरो से कुछ जानना है या आपको जन्म पत्री और मैच मैचिंग करानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक का समय। अगर आप चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एनर्जी एक्सचेंज के लिए। लेट्स सी कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 11 से लेकर 20 जून। फर्स्ट है यहाँ आपके लिए कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स का। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ओवरऑल यस, मीडियम टाइम है आपके लिए, बेटर है कुछ चीज़ों में, ठीक है। फाइनेंसिस में बहुत अच्छा है। अगले 2 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। पैशनेट हो आप अपने करियर को लेकर, स्पेशली चीज़ें तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में अगले 2 महीने में बदलने जा रही हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंता भी कर रहे हो, कुछ बिट्रेल एसेट्रा आपने अपने पास्ट में फेस करे हैं। तो अभी भी आपको अपने ऊपर डाउट्स हैं कि मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ या चल रहा हूँ क्या वो सही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, ठीक है। तो एक वो चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए मैं कहूँगी कि यस पॉजिटिव है। वेल्थ के मामले में सुपर्ब टाइम, ओके। सडन वेल्थ गेन आपका होगा, ओके। तो पहले हम करियर की ही चलिए बात करते हैं, देन हम रिलेशनशिप एंड हेल्थ को देखेंगे। तो सबसे पहले करियर को हम यहाँ पे देखते हैं। सो करियर वाइज जैसे कि मैंने आपसे कहा, बहुत फायरी एनर्जी है आपकी, ठीक है। एंड वो फायरी एनर्जी वेल्थ को अट्रैक्ट करेगी अगले 2 महीने, ठीक है। इन 10 डेज से लेकर अगले 2 महीने, यानी कि मैं कहूँगी कि 20 अगस्त तक मैजिकल टाइम है आपके लिए। जैसे कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली क्विकली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, यूनिवर्स खुद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आएगी, ओके। पैसे के मामले में सडन प्रॉफिट आपको हो सकते हैं, खास करके अगर आप बिज़नेस में हो तो आपके पास बिज़नेस क्लाइंट्स बहुत अच्छे से आएंगे, ओके। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ईगो नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, अहंकार नहीं आना चाहिए। और बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज मत करना अपने वेल्थ को कि किसी को भी बताओ कि आपने इतना कमा लिया। अगर आप भाई 1 लाख भी कमा रहे हो ना महीने के, ठीक है, आजकल के खर्चों के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि कम है, लेकिन आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उछलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल योर इमोशंस प्लीज़, ओके। आधा बताओ ही मत किसी को। जैसे लोग कहते हैं ना, दाल रोटी खा रहे हैं, गुजारा चल रहा है, दैट्स इट, ठीक है। और अगर अपने घर में भी बताना है, यही कहूँगी कि कभी कभी आपको आपकी ही नज़र लग जाती है, इसलिए ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आपको जब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हों, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यस, वेल्थ आएगी, ईगो नहीं लानी है आपके अंदर, अहंकार नहीं होना चाहिए। देन आप देखना बहुत बहुत अच्छा आपका जो है काम चलेगा। जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हो, यस गो अहेड, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। करियर मैं कह रही हूँ ना, करियर वाइज बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए।
ठीक है। मे बी आपको स्टार्टिंग में शायद लगे थोड़ा, कभी कभी फील हो मेरी स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन नहीं, अगले 2 महीने आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरस रहने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ना बहुत ही पॉजेसिव हो, बहुत ही ओवर पॉजेसिव हो चीज़ों को लेकर, मनी को लेकर। ये जो 24 आवर मनी आपके दिमाग में रन कर रही है ना, ज़रा इस चीज़ को बैलेंस में ले आओ प्लीज़, ठीक है। ये जो दिन रात पैसा 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 चल रहा है ना आपके दिमाग में, इसे थोड़ा सा जो है मतलब कि बैलेंस में रखो। मतलब ये है, अपने खाने पीने को भी इंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करो, अपने रिलेशनशिप्स को इंजॉय करो। ठीक है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि दिन रात आप चिंता कर रहे हो, सो भी नहीं रहे हो, जाग रहे हो कि अरे मेरा क्या होगा, ये होगा, वो हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आप उसकी मर्ज़ी के बिना एक सांस तक नहीं ले सकते। तो ये तो ज़िंदगी है भाई पूरी, जब वो चाहेंगे, ईश्वर चाहेगा, तो आपकी लाइफ में हर चीज़ ऐसे अलाइंड होती जाएगी कि आप बस देखते रह जाओगे, ठीक है। तो यस, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन ओवर पॉसेसिव नहीं होना है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा यह है कि अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप किसी से करने जा रहे हो तो देखभाल के करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की किसी पर भी आपको ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन 10 डेज़ में जो आपके लिए गाइडेंस दिख रही है। आंख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना, दोस्त के भेस में आपको दुश्मन मिल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए। या तो इस टाइम में मिलेंगे, या आपको अभी पास्ट के ही चीज़ें याद आ सकती हैं, कुछ ऐसी होंगी चीज़ें, हो सकता है जैसे कभी कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, भले ही वो इंसान अच्छा हो, लेकिन आपका क्या है, आपको याद आ जाएगा पास्ट की चीज़ें कि अरे नहीं, उसने भी मुझे धोखा दे दिया था, उसने भी दे दिया था, कहीं ये इंसान भी वैसा ना निकले, ठीक है। तो अगर कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करनी है देन प्लीज़ सोच समझ के करना, एंड ओवर शेयर मत करो। कोई भी काम करो आप अपनी लाइफ में, मैं यही कहूँगी, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल लाइफ, उतना शेयर करो जिससे आपका कोई नुकसान ना कर सके, ठीक है। शेयर करो, दिल हल्का करो, बातें करो, लेकिन अपनी कमज़ोरी कभी किसी को मत बताओ। और दूसरी चीज़ है, ओवर शेयर नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए। सो करियर वाइज एंड फाइनेंसिस के मामले में चीज़ें आपके लिए बेहतरीन है। जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, जाओ, 2 सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बिजनेस में भी आपके क्लाइंट्स अच्छे आ सकते हैं, ओके। तो यस, मनी तो अट्रैक्ट कर रहे हो माय डियर आप लोग, एंड 2 महीने तो काफ़ी आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं करियर में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप वाइज। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में आपके राजकुमार आएंगे, लेकिन थोड़ा स्लोली एंट्री हो रही है उनकी, ठीक है। उतने एक्टिव नहीं हैं राजकुमार राजकुमारी जो भी आ रही हैं। मतलब आप अगर ये सोचो कि अरे ये तो बात नहीं करता, ये बात नहीं करती, मे बी आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है आपकी लाइफ में, जो भी आएगा ना थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो स्लो बढ़ने में यकीन करता है। मतलब फायरी एनर्जीज़ हैं, बहुत एनर्जेटिक है, सब है, मतलब रोमांटिक भी होगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि ये तो मतलब कि इतना प्यार नहीं करता, इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट ही इज़ और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ओके। तो यस, कोई तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे आएगा। पैसे के मामले में देखा जाए, यस उनकी सही होगी लाइफ वगैरह। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन को जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। मैस्कुलिन क्वालिटीज़ उनके अंदर ज़्यादा होगी। अगर कोई फीमेल भी होगी ना, मान लो आप मेल हो और आप वाइफ चाहते हो मेरी आए, तो जो आपकी वाइफ भी आएंगी ना, मतलब वो थोड़ी इस तरह की होंगी कि उनके अंदर मेल टाइप के गुण ज़्यादा होंगे। जैसे होता है ना, कई फीमेल होती हैं भाई बाहर के सारे काम ऐसे संभाल लेती हैं, क्या ही कोई मेल भी संभालेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह। वैसे तो मोस्टली फ़ीमेल संभालती हैं, बट आप ऐसा ही कुछ पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जो फीमेल करेंगी अट्रैक्ट, तो यस आपके जो भी हैं राजकुमार, यस एक अच्छी फैमिली से, मतलब कि मैं कहूँगी कि आपके लिए रिश्ता आएगा, और बहुत चांसेस हैं। जैसे मैंने कहा 2 महीने काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो पार्टनर सर्च करो, एंड यस ये एक अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। लव मैरिज वालों का तो इतना इस दौरान नहीं लग रहा है कि कोई कमिटमेंट मिलेगा, कुछ मिलेगा, बट यस यहाँ अरेंज मैरिज वालों के लिए गुड चांसेस हैं। ओके, और आप में से कुछ लोग यहाँ पे मैंने कहा ना स्टार्ट में कि ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से किसी पे आसानी से यकीन नहीं करोगे, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि आपके जो पार्टनर है वो स्लो ही आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, उतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो बेटर है आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड जो लोग ओवर पॉजेसिव है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो प्लीज़ थोड़ा सा फ्रीडम दो अपने पार्टनर को, आपके लिए सही रहेगा। उन्हें सांस लेने का मौका तो दो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके रिश्ते सुधरें। लेट्स सी कि महादेव जी आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव जी की तरफ से यहाँ आपके लिए मैसेज है, महादेव जी की तरफ से है आपके लिए, डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। मैंने कहा ना कि डिलेज है भाई, आप खुद डिले कर रहे हो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, तो आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए ये समय सूटेबल नहीं है। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। यस, आपको किसी तरह की बहसबाजी में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने जो गुस्से को काबू में रखना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो प्लीज़ गुस्से को कंट्रोल में रखना है और किसी के साथ बहसबाजी मत करना। ओके, अपनी एनर्जीज़ को योगा वगैरह करके सही डायरेक्शन में अगर आप यूज़ कर लोगे तो गुस्सा आपका अपने आप जो है नियंत्रण में आ जाएगा। दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, खास करके कोई नया अगर काम स्टार्ट करना है, जैसे कि दिख भी रहा था आपके लिए कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बिजनेस पार्टनरशिप में लेकर, तो आप बेटर रहेगा कि अभी जो है नया काम ना करें स्टार्ट, ठीक है। और कुछ चीज़ों के लिए एक डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत है, वो आपकी ज़िंदगी में जब आएगी तभी चीज़ें होंगी। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। ओके, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं, सो बेटर है कि आप जो है उन्हें माफ़ कर दीजिए, आपके लिए ही सही रहेगा। इससे आपके एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपके मन में कोई रहती है चीज़ें कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा करा, वैसा करा, गलत करा, तो वो एक ब्लॉक की तरह काम करती हैं। आप माफ़ करो, हर किसी के अपने कर्म है, छोड़ दो उन्हें उनके कर्मों पे। आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है उसके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अपनी एनर्जी अपने तक रखो, ठीक है, सीमित बेटर रहेगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो आपके मन में अगर कोई शिकायत है किसी को लेके, सो बेटर रहेगा कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए ताकि आपके एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर हों, ब्लॉकेजेस हटें आपकी लाइफ से और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए एंड आप जो हैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। नाउ लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं यहाँ सिंह राशि के लिए 11 से 20 जून। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो खुला अंधाधुंध कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको अपने पैसे का सदुपयोग करना है, क्योंकि नहीं पता कि कल ज़रूरत के समय हमारे पास कितना पैसा होगा या नहीं होगा, और कोई हेल्प आपको देखो मिलने वाली है नहीं, मैं ये भी बता दूँ। यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट। ओके, तो जो आप ये टेंशन ले रहे हो रिलेशनशिप की, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो गए हैं, तो आप पास्ट से मतलब कि खुद को भी जज मत करो, ना ही दूसरों को जज करो। हर इंसान ख़राब नहीं होता है, अच्छे लोग भी यहाँ दुनिया में हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए और ख़ुद को पास्ट से जज मत करो कि मेरा ये डिसीजन गलत हो गया तो मेरा आगे भी डिसीजन गलत होगा। ओके, और ख़ुद को डीमोटिवेट नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखो। हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज। ओके, खुशियाँ बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह होती हैं, तितली की तरह। ओके, जितना आप उन्हें होल्ड करने की कोशिश करोगे टाइटली, उतना दूर भागती हैं। सो बेटर है जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। ओके, खुश रहो। आपसे कहा जा रहा है इमेजिन वॉट यू कैंट से टू अदर्स, दिस इज़ वॉट यू शुडेंट बी सेइंग टू योर ओन सेल्फ, स्टॉप द नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो माय डियर, यहाँ मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग खुद को लेकर बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, जो कि सही नहीं है। सेल्फ लव करो। ओके, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो खुद को, अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव सोचो, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए, डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। ओके, अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है, रिलेशन तोड़ा या कुछ भी है, तो आपको दुखी नहीं होना है। ये एक कहीं ना कहीं
हर किसी का देखो एक जर्नी है हमारी लाइफ की, एक रोल डिसाइडेड है भगवान की तरफ से, जितना जहाँ तक जिसका साथ लिखा है उससे ज़्यादा या कम नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो शायद कोई कुछ सिखाने आया होगा आपको, और फिर आपको आगे खुद को बदलना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस भी जब हमारी ज़िंदगी में आता है ना, तब हमारी लाइफ में ना रिलेशनशिप पहले छूटते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप पहले छूटेंगे जब एक भगवान जी चाहेंगे ना कि आपको बदलना है तब। इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स दैन यू आर ऑलवेज ओपन टू मैनिफेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। अगर आप बिलीव करोगे चमत्कारों में, मिरेकल्स में, तभी आप जो है अच्छी चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 जून 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।